जी। मैं अब्दुल्ला जी आपके पास आऊंगा। आप सऊदी अरब में हैं। आप ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे खाड़ी देशों के हालात के बारे में बता सकते हैं। ये प्रक्रिया जो हुई है, और जैसा कि अभी बात हो रही है कि समूचे देश की तो कहीं से कोई गलती नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर के तमाम तरीके से अपमान करने की कोशिश की जा रही है। जी अब्दुल्ला। जी जी अमरीश, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा आदाब। चूंकि लखनऊ से हूँ इसलिए आदाब करने के अलावा कोई रास्ता आता नहीं है मुझे। ताहिरा हसन ने जो बात कही, दैट हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस। अब जो चीज मैं उस पर ऐड करना चाहूंगा अमरीश, बड़ी सिंपल सी चीज होती है। आप अपने फैमिली में रहते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आप अपने पेरेंट्स से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोई शख्स निकलता है और आपके वालिद साहब को गाली दे देता है या बुरा भला कह देता है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं ये चाहता हूं आप विजुलाइज कीजिए इस बात को। कोई शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके खिलाफ एक आदमी इस तरीके से कोई कहे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? नाउ हियर इज द क्रक्स ऑफ द मैटर अमरीश। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें नबी जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पोजीशन बड़ी यूनिक है। जो एक मुसलमान है उसको वो अपने नबी से मोहब्बत करता है। हर में डिग्री वेरी करती है, कोई कम है कोई ज्यादा है, जैसे एक फैमिली में होता है। इसलिए अगर कोई बात जब वो प्रॉफिट के लेवल पर आएगी अमरीश, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन दैट यू विल विटनेस। यहां पर जो दो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने गलती ये करी, उससे पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बात होती रही, कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है क्योंकि वो एक इंटरनल मैटर ऑफ द कंट्री माना जाता है। जब आप प्रॉफिट के ऊपर बात कर देंगे और ऐसी बात करेंगे जिस तरीके से उन्होंने कही थी, मैंने वो वीडियो देखा था। इट वॉज ए वेरी सैड विटनेसिंग कि एक बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने उस बात को कही थी। किसी को भी, मैं वही फिर से अर्ज कर रहा हूं कि अमरीश है, हरजिंदर जी हैं, आपके फादर को आपके मदर को कोई बुरा कहे तो आपको यकीनन एक स्पॉन्टेनाइटी के साथ आप रिएक्ट करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं आप। इस्लाम इज वन रिलीजन विच adores and loves its prophet. Any comments, any sentiments expressed against is not welcome. ये पीरियड, ये बॉटम लाइन है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि गल्फ वाले भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप गल्फ की बात कर रहे हैं, अब्दी साहब, लिबिया में हुआ है, ईरान में हुआ है। मतलब ठीक है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, इन मुल्कों से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिबिया ने, मोरक्को ने, और प्रॉब्लम सारी अब ये मुझे समझ में आ रही है कि अगर इसको सही वक्त पर कंट्रोल सही तरीके से नहीं किया गया तो यकीन कीजिए कि बहुत बड़ा लॉस होने वाला है हम लोगों का। मोदी जी जब हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में आए थे, आब्दी साहब ने बताया था कि उनको बेहतरीन अवार्ड दिए गए थे एंड ही वाज वेलकम्ड। पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वेलकम्ड हिम हियर। वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन था लोगों का यहाँ पे। उस जगह से जब एक प्रॉफिट के खिलाफ इस डेरोगेटरी तरीके से एक खातून कहती हैं, तो जो खामोश रहते हैं लोग, उनके अंदर भी ये उबाल आता है। जैसा आपने कहा, ये मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था, ये मसला दो स्पोक्स पर्सन का था। बदकिस्मती से चूंकि स्पोक्स पर्सन बिलोंग टू द सेम पार्टी विच रन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वहां पर जाके मर्ज हो गया। नाउ अगेन मैं इस बात पे लेकर आता हूं कि चाहे सऊदी अरेबिया हो या कुवैत, मेरा ख्याल है महमूद आप बात कर रहे थे कुवैत की, जहां पर उन्होंने एक गार्बेज बिन के ऊपर मोदी साहब की दो तस्वीरें बना दी थी, विच इज रिडिकुलस, विच वी ऑल विल कंडेम अनइक्वोकली। कुवैत ने, अमरीश आपको याद होगा, 2-3 पहले महीने जब हम लोगों ने बात करी थी, उस वक्त भी वहां पर एक एक लेवल ऑफ अवेयरनेस कहिए या एग्रेशन कहिए, वो चल रहा था। और आज वो बिल्कुल से निकल के आया। 2-3 वीडियोस मेरे पास आए हैं जिसपे बहुत खुल के वहां के जो लोकल एम्प्लॉयर्स हैं, जिन्होंने जो एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, और वो लोग जिनकी दुकानों पे उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर वो, आपने देखा होगा कि पॉलिथीन लगा दी और कवर कर दिया कि इंडियन प्रोडक्ट्स को हम नहीं डिस्प्ले करेंगे।
ये सेंटिमेंट अब लेवल की एवरेज सड़क के ऊपर आने लगा है। ये खतरनाक है। हम जब यहां नौकरी करते हैं तो पिछले 25-30 साल में जब हम लोग मूव करते हैं बाहर, तो हम एज एन इंडियन दिखाई देते हैं लोगों को, नॉट एज ए मुस्लिम और एज ए हिंदू। मतलब वी आर पिटेड अगेंस्ट पाकिस्तान, लेट अस पुट इट दिस वे। हम हिंदी, हम चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, हम हिंदी, वो पाकिस्तान, और उसको प्रेफरेंस मिलता था। आज जब ये सिचुएशन आई है, मेरा डर है, मैं अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था ये, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है वो ये है कि आवाम में जो लोग एम्प्लॉय करते हैं, ये गुस्सा वहां पहुंचा है। एक साहब ने ट्वीट भी किया है, आपने देखा होगा, उनका अच्छा ये है, मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी भेजा था, मैं उसकी छुट्टी मतलब उसका वीजा कैंसिल कर दूंगा। उस बेचारे ड्राइवर की क्या खता थी? उसकी कोई खता नहीं थी, ना है। नूपुर जी करके निकल गई, पता नहीं कितने और छोटे छोटे ऐसे गरीब हिंदुस्तानी हिंदू होंगे जिनका मुश्किल में पड़ने की संभावना है। फॉर व्हाट? क्यों किया उन्होंने ऐसा? कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था अम्बरीश, वहां कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। अरे भाई, आपको किसी दीन के बारे में बात करना है, उनकी शादियों के बारे में बात करना, उम्र के बारे में बात करना है, आप बुलाइए महमूद आबदी साहब को, ताहिर हसन को, ये बैठ के आपके सामने 1-to-1 डिस्कस करेंगे। They will discuss with you because they know what it is all about. ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, आप बात कुछ और कर रही थी, कहां से आप आ गई? और आई बिलीव द लेडी इज अ वेरी एजुकेटेड लेडी। ये LLM है फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पढ़ी लिखी खातून है, इलेक्शन लड़ चुकी है दिल्ली में, हार गई थी वो बात अलग है। लेकिन किसी भी दीन के रहनुमा को इस डेरिग्रेटरी अंदाज में जब आप मुखातिब होंगे, द रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। बल्कि अगर मैं मानता हूं कल ये जो फायर फाइटिंग सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, अगर ये ना करी होती तो शायद ये और ज्यादा स्पिल ओवर होता। तो मैं हर दफे यही कहता हूं कि ये जो स्पोक्समैन और जो टेलीविजन चैनल्स इंडिया में बैठते हैं, ग्रास रूट्स पर आके देखिए, मैं और आप, वी आर द वंस हु गेन और लूज। मेरी क्या खता है कि कल को अगर मैं विक्टिमाइज किया जाऊंगा इसके ऊपर, तुम इंडियन हो, तुम्हारे यहां ये हुआ था, हो सकता है मैं हिंदू, हो सकता है मैं क्रिश्चियन हूं, इज बिसाइड द पॉइंट। सो ऑल दीज स्पोक्समैन हु सिट देयर, दे मस्ट रियलाइज दैट एक एरिया, एक डोमेन अमरीश आपके बाहर का होता है। कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं था जिसके अंदर आप प्रॉफिट को जिक्र करते हो, वहां पर लेकर आप पता नहीं कहां से कहां जोड़ते हुए यहां चली आई उसको, और बुरी तरीके से कहा, बहुत ही हकारत के साथ उन्होंने इस बात को कही थी। दैट इज व्हाट इज हर्टिंग। अब हो ये रहा है अमरीश, पहले का जमाना और अब में फर्क हो गया है, और आप लोग ये अप्रिशिएट करेंगे कि पहले और अब में फर्क ये हो गया है कि पोर्टल्स हो गए हैं जो ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक सारी चीजें पहुंचाते हैं। अब ये नहीं रहा कि साहब उन्होंने हिंदी में कहा या अंग्रेजी में कहा तो उसको नहीं, अब उनके अपने अरबिक लैंग्वेज में चीज आती है तो वो पढ़ते हैं ज्यादा। देयर इज मोर ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर। अब्दी साहब ने कहा, ताहिरा जी ने भी ये कहा पहले, हिंदुस्तान के अंदर क्या होता रहा, दे वर नॉट बॉदर्ड, दे नेवर स्पोक एनीथिंग। इनकी फिलॉसफी दूसरी है। उस वक्त तक के इंडिया एंड इंडियन मुस्लिम्स की बात थी। आज बात इंडिया की नहीं है और इंडियन मुस्लिम्स की नहीं है, बात इज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज। इसलिए अभी तो आई एम सरप्राइज कि इंडोनेशिया में और इन इलाकों में अभी कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखी है। हो सकता है वहां से भी चीजें ऐसी आए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कुछ डोमेन्स हमारे कॉम्पिटिशन के एरिया के बाहर होती हैं, क्यों हम उसमें मदाखलत करते हैं? क्या मिलता है मुझे? मैं वकील नहीं हूं, आदमी साहब वकील है, मैं खड़ा होकर कहूं कि मैं लॉर्ड मैं वकील नहीं भी हूं लेकिन मैं वकालत करूंगा, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये जितने भी स्पोक्समैन हैं